मेरे मानव प्रेमियों, मैं दुख में आकर के आप लोगों को इतना आवेश में बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि आपने भी माँ के गर्भ से जन्म लिया है, इस धरती पर आया है, तो इस धरती का, इस संसार का सुख प्राप्त करने के लिए आया है। यहाँ आने के बाद सबको रोटी का ज़रूरत है, वस्त्र का ज़रूरत है, रहने के लिए मकान की ज़रूरत है। किसी के पास धन कम होता है तो किसी के पास धन ज़्यादा होता है, और सब कमाता है, सब खाता है, सब यहाँ से मृत्यु के मुंह में चला जाता है। सबको यहाँ से दफन होना है, मृत्यु के मुख में जाना है। कोई गल कर जाता है तो कोई जल कर जाता है, तो कोई माटी में मिल कर जाता है। किसी को गला दिया जाता है तो किसी को जला दिया जाता है। पानी में गला देना, आग में जला देना और मिट्टी में दबाकर मिट्टी में मिला देना, यही 3 प्रक्रिया है। इस 3 प्रक्रिया को प्राप्त करने के लिए क्या ज़रूरत है दंगा फसाद करने के लिए? क्या ज़रूरत है किसी को कुछ बिगाड़ने के लिए? हम आए हैं अपना जीवन लेकर के ना। हम यहाँ पर समस्त मानव प्राणियों से प्रेम करेंगे। ये धर्म मजहब के कारण, धर्म मजहब करने वाले, धर्म मजहब के नाम पर झगड़ा, लड़ाई, दंगा फसाद फैलाने वाले, वो लोग क्या जानते हैं दिल का दर्द? जो दिन भर मजदूरी करके आते हैं, शाम को भर पेट खाते हैं या नहीं खाते हैं, इनकी दर्द को कोई समझने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाएंगे, सब यहीं छोड़ देंगे। हम लोग को जितना हो सके, जितना बन सके, मैं जिस समाज में रहता हूँ, जिस देश में रहता हूँ, जिस मानव परिवार में रहता हूँ, उस मानव परिवार के लिए काम करना सीखो। जब मानव परिवार के लिए काम करना सीखेंगे ना, मानव हमें सुख दी, हम मानव को सुख देंगे। यह संयुक्त प्राकृतिक का मानवीय सुख होता है। मानव कभी भी सुख लेता है तो संयुक्त परिवार से लेता है। हम सब संयुक्त परिवार हैं। कोई गाड़ी का आविष्कार कर रहा है तो कोई बंगला का आविष्कार कर रहा है, कोई जल का आविष्कार कर रहा है तो कोई बिजली का आविष्कार कर रहा है, तो कोई मतलब बहुत सारे संसार में जितने सुख सुविधाएं हैं, कोई टीवी का आविष्कार कर रहा है तो कोई मोबाइल का आविष्कार कर रहा है। हर लोग आविष्कार में लगे हैं। बताओ वो मेरा कौन है? कलेजा का टुकड़ा है, इस धरती का सुख है, संसार का साधन है, वो महापुरुष जो मेरे लिए काम कर रहा है। उसके मेहनत से, उसके दिमाग से, उसके बुद्धि से हमें सुख मिल रही है। क्या मेरा कर्तव्य बनता है एक मानव को अपने शरीर में बम लगाकर उड़ा देने का? ये मेरा कर्तव्य नहीं बनता है। मैं चाहे जिस धर्म मजहब का हूं, क्या कर्तव्य बनता है किसी के संपत्ति को हड़प लेने का? ये मेरा कर्तव्य नहीं बनता है। क्या कर्तव्य बनता है किसी को अधिकार को छीन लेने का? ये मेरा कर्तव्य नहीं बनता है। अधिकार छीन कर क्या करेंगे? कितना खाएंगे, कितना पहनेंगे, कितना लुटाएंगे? अब तो पहले राजशाही चलता था, पहले राजतंत्र था, अब तो लोकतंत्र आ गया। लोकतंत्र में समस्त मानवों का अधिकार हो गया। अच्छे बुरे लोगों को पहचान करना, एक दूसरे को मान सम्मान देना, एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ाना, एक लीडर तैयार करना, एक समाज का गार्जियन तैयार करना, मानव का अब कर्तव्य बन गया है। सुविधा भी उपलब्ध हो गई है। फिर हम लोग उस गार्जियन के अंतर्गत, उस महापुरुष के अंतर्गत हम लोग डिसिप्लिन और शिष्टाचार में रहकर अपने जीवन को प्रेममय बनाने का काम करेंगे। सरकार क्या करती है? सरकार आपको अगर 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए मकान बनाने के लिए देती है, तो क्या आपका मकान बन जाएगा? नहीं। आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी? नहीं, आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होगी।
क्या चावल ही दे देती है उससे आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी? नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको कर्म करना पड़ेगा, आपको भी धन उपार्जन करना पड़ेगा। सरकार तो एक गार्जियन है। जैसे आपने दूध 1 किलो लाया, उसमें 1 चम्मच दही जोड़न डालने का काम करेंगे, क्योंकि उनको, उनके लिए समस्त परिवार उनका अपना परिवार है, सबको देखभाल करना है। आप लोग से ही लेकर के आपको देखभाल करेंगे और उस गार्जियन को, उस परिवार को, जिस समावेश में मैं रहता हूँ, जिस सभ्यता में रहता हूँ, उसका रक्षा करना, सुरक्षा करना, अगर जितने सारे हमारे मानव परिवार हैं, सबका कर्तव्य बनता है कि उसे हम देखभाल करें, सुरक्षा करें। क्या किसी भी प्रकार का दंगा अपराध होता है, उससे समस्त मानवों को क्या नुकसान का सहन नहीं करना पड़ता है? क्या उससे तकलीफ सबको नहीं उठानी पड़ती है? सबको उठाना पड़ता है, परंतु इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए हम लोग ध्यान दें और समस्त मानवों के सुख के लिए काम करें। जय माता, जय पिता, जय गुरु, जय भगवान, हर हर महादेव, जय प्रकृति।